ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि अप्रैल 2024 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं जेमिनी के लिए। लेट्स फाइंड आउट। ओह, तो भगवान श्री चंद्रदेव की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मून गॉड। ओके, तो वो ब्लेसिंग्स क्या है? देखिए, एनी सॉर्ट ऑफ एंग्जाइटी, प्रेशर, डिप्रेशन और मेंटल एंग्जाइटी यू आर गोइंग थ्रू, कुछ परेशानी चल रही थी तो हो सकता है उसमें से आपको निजात मिलेगी एंड यू विल फील वेरी काम, रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। ठीक है, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ योर सोल, योर ब्लड। कुछ हो सकता है कि अंदर कुछ ऐसे कुछ चल रहा हो, लाइक होता है ना कई बार, इट्स अबाउट इनर थिंग, ब्लड से रिलेटेड कुछ, तो वो भी आई थिंक इट्स ऑल अबाउट क्लियर, सब कुछ क्लियर हो रहा है एंड मेंटली ऑल्सो यू विल फील रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। तो एक बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स हैं, इनको रिसीव कीजिए। बिकॉज कहते हैं ना, मेंटल प्रेशर जो होता है, कई बार आप बहुत ज़्यादा ओवर बर्डनड फील करते हो किसी चीज़ को लेके एंड फाइनली आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हो। अब कुछ भी हो सकता है, तो वैसी है ब्लेसिंग्स। अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। चलिए, और क्या है, लेट्स फाइंड आउट व्हाट एल्स। जेमिनी, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग टाइम? ऑफ कोर्स प्लानिंग, सो देयर इज़ अ प्लानिंग, नाउ इज़ द टाइम। अच्छा, अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं सही टाइम है प्लान करने के लिए, फ्यूचर के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ से आ सकती हैं। प्रेजरवेरेंस, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेल और परचेज। प्रेजरवेरेंस, आपको लगेगा अरे कुछ हो नहीं रहा है बट बहुत कुछ बदल रहा है भैया आपकी लाइफ में। लाइक यू मे फील कि कुछ नहीं हो रहा है बट बहुत कुछ हो रहा है। एन इम्पॉर्टेंट ऑफर विल बी मेड, कोई ऑफर मिल सकती है आपको। बी प्रिपेयर, ड्रेस टू इम्प्रेस, अच्छे बन के रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। ठीक है, क्योंकि एंजल्स तो बहुत कुछ बता रहे हैं आपको। हो सकता है आपको अगेन वो एंजल्स भी बता रहे हैं कि आपको ऐसा लगे कि कुछ नहीं हो रहा है बट लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। सो ब्यूटिफुल वंडरफुल एनर्जी वी आर गेटिंग राइट नाउ। चलिए, अब हम लव लाइफ की बात कर लेते हैं कि वेयर आर यू हेडिंग इन योर लव लाइफ। ओके, सो गेटिंग टू नो ईच अदर, यहाँ पे हमारे पास कार्ड आ रहा है मेकिंग एन एफर्ट। इसका मतलब ये है एंगेजमेंट का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो रंग ला सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप, दैट मीन्स कि कोई है आपके राउंड जहाँ अगर आप कोशिश करते हैं तो बात बन सकती है। जेमिनी, एंगेजमेंट है, दैट मीन्स आपकी जो लव लाइफ है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आप एफर्ट पुट करते हैं, दोनों एक दूसरे को जानते हैं और थोड़ा बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अपनी अंदर की जो बातें हैं, रियल साइड एक दूसरे को शो करते हैं। ठीक है, असेंडिंग, दैट मीन्स कि बात बन जाएगी, बात बन सकती है। ये सारी एनर्जीज हमें दिखाई दे रही है। अगर आप कपल हैं देन ऑल्सो बात आप लोगों के बीच में सही हो सकती है, अच्छी हो सकती है। ठीक है, और आपकी जो लव लाइफ है वो ग्रो कर सकती है। तो वंडरफुल एनर्जी लव लाइफ को लेके अप्रैल मंथ में आई थिंक वी आर गेटिंग ब्यूटीफुल एनर्जी हियर। अब हम करियर की बात कर लेते हैं कि करियर वाइज व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन द कमिंग टाइम फॉर ऑल यू जेमिनी पीपल। ओके, सो एफर्ट्स, आपके जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैं, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट स्टेपिंग फॉरवर्ड। ऐसा लगता है या तो रीस्टार्ट है, इट्स लाइक यू नो मे बी अ रिस्क, कुछ रिस्क ले रहे हैं जो एक्चुअली में, हाँ, वो हो सही साबित हो सकता है। ठीक है, जंपिंग और टेकिंग अपॉर्चुनिटी और टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड, ब्यूटीफुल एनर्जी, एम्प्रेस, ग्रोथ, तो बैक इनटू योर जोन, अपने जोन में आना, अपनी पावर में आना। तो वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, ब्यूटीफुल एनर्जी। आई थिंक फाइनेंसेस आपके क्रिएटिव, लाइक और क्रिएटिव हो सकते हैं एंड ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है, चेंज दिखाई दे रहा है। सो इट्स अ वंडरफुल टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स में से बाहर आ रहे हैं, चुनौतियों में से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने गिव अप नहीं
नहीं किया, ठीक है, तो आई थिंक यू आर द विनर, वी आर गेटिंग दैट विनर एनर्जी फॉर यू। तो इट्स अ वंडरफुल एनर्जी। अब वो हो सकता है इन अ फॉर्म ऑफ लाइक एन अपॉर्चुनिटी, और या कोई आपको अप्रोच कर सकता है, कोई रीच आउट कर सकता है, ऐसी एनर्जी हमें जेमिनी के लिए दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन। गिल्ट, तो मन में कोई डाउट है, कोई डाउट मत रखना, ठीक है। और आपने डायलॉग सुना है ना, गिल्ट मत रखो अपने मन में, ठीक है। आई रिलीज एनी बिलीव्स, पीछे पीछे बोलिए, आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ, ठीक है। तो मैं ऐसे अंधविश्वास से बाहर निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ जो मेरी सोल की ग्रोथ में मेरी हेल्प नहीं करते। तो ऐसे जो भी डिसबिलीफ है, ऐसे जो भी पैटर्न्स हैं, उनमें से बाहर निकलिए और आप एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। कोई अंधविश्वास नहीं, कोई कुछ नहीं है, जो है सब पॉजिटिव है। एंड फ्रेंडशिप का कार्ड आ रहा है, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। तो मे बी एवरी पर्सन यू कम अक्रॉस, कोई भी पर्सन है आपकी लाइफ में, फ्रेंड है, कोई भी है, वो किसी रीज़न की वजह से है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई आसपास है, आपको नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स ये बताना चाह रहे हैं कि कोई आसपास है, वो आपको कुछ समझाने के लिए है। और कोई रीज़न, हर बात के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, ठीक है ना। और वो वक्त पे आपको आपके सामने आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो दिस इज़ योर रीडिंग जेमिनी, वंडरफुल रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।